आपने एक दिन मर जाना है। बात मरने की नहीं है, मसला ये कि आपने कुत्तिया कुत्तिया करवा के मरना है, ये प्रॉब्लम है। यहाँ आप पैदा हो गए हैं, यहाँ से आप पैदा हुए, यहाँ से पैदा होने तक 5 साल तक आपकी ज़िंदगी है, ये आपने लाइफ से जी है, ये बस बस सिर्फ 5 साल पहले ज़िंदगी दे पैदा हों तो लेके 5 साल तक। उसके बाद फिर आप 5 साल के बाद आप चले गए हो, तुसी स्कूल इतने तुहानू स्कूले पाता है, ये डिसीजन डी जो है ना, ये डी जो है डिसीजन का डी है, इधर आपको जो है ना वो स्कूल में डाल दिया आपको। उसके बाद टीचर की कुत्तिया कुत्तिया, कभी अंग्रेजी सीख रहे हो, कभी मैथ सीख रहे हो, कभी कुछ सीख रहे हो, अपनी मर्जी ना लाइफ नहीं जी रहे, टीचर के हिसाब ਨਾਲ लाइफ जी रहे। एड़ी किताबां भर भर के तुसी जाके रोज आके घर लैके बस्ता जाते हो, फिर जाके घर भी छित्र खाते हो, सारा दिन काम करते हो। ये 5 साल से 15 साल तक ये वो स्टेज है जब आप मोस्टली अपनी मैट्रिक क्लियर करते हैं। मैट्रिक यहाँ पे आपने मैट्रिक क्लियर कर ली है इस पीरियड में, यहाँ पे आपने मैट्रिक क्लियर कर ली इस पीरियड के अंदर, 5 से 15 के दरमियान ये पीरियड में मैट्रिक क्लियर की। मैट्रिक क्लियर करने के बाद फिर एक डिसीजन आता है आपके पास, डी आता है फिर दोबारा। वो डिसीजन क्या आता है कि अब आपने इसके बाद क्या करना है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता, अक्सर लोग मेडिकल के चक्कर में पड़े रहते हैं, कुछ इंजीनियरिंग के चक्कर में पड़े रहते हैं, कोई आर्मी के चक्कर में, बहुत सारे, हर बंदे का अपना अपना शौक है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है। यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि उसने करना क्या है, कि कौन सा प्रोफेशन चूज करना है। फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल चूज कर लिया, ठीक है, इधर आके 17 पे आपने मेडिकल चूज किया, 17 पे जाके आपके पास दोबारा से फिर एक डी आता है यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ तक, यहाँ से लेके 17 तक का जो आपका डिसीजन है, ये भी आपके हाथ में नहीं है, ये भी आपके मामे ने लिया होगा, चाचे ने लिया होगा, या कोई चाचू माचू जरा नौकरी चंगी करता उन्हें डिसीजन लिया होगा, या आपके अम्मी अब्बू ने डिसीजन लिया होगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपका डिसीजन ये बस पैदा होना भी आपका डिसीजन नहीं था। ये 0 से 5 तक बस आपने ये कि माँ बाप तंग किया रखा, खिच 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 पाई रखी तुसी, लेकिन एक उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ने खिच पा देने ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तुसी खिच पाई ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ऐसी कर दे। अच्छा, उसके बाद 17 पे आपने इंटरमीडिएट कर लिया, अब आपने फिर दोबारा आपने सोचना है, कुछ लोगों को मेडिकल एडमिशन मिल जाएगा, कुछ लोगों को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा, कुछ लोग जो कुत्ते कुत्ते फिरेंगे इधर आर्ट सूट्स रख के, इधर उधर कुत्ते बिल्ले जो पढ़ के वो आगे फिर जाके 21 साल में आ जाएंगे। 21 साल में अब दोबारा फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, अब आप पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, शादी करनी है। शादी करनी, आपको पता है कि जो बच्चा पैदा होता है हमारे साउथ एशिया में, जो ख़ास तौर पे हमारे घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं, वो 70 हूरें तो हर जुमे वाले दिन मौलवी उन्होंने दिंदे ने, और 4 उन्होंने अपनी वैसे पक्कियां की, 74 औरतां तो नाल नहीं फिर दिंदे, ते टेंशन बड़ी पै जाती, ते 21 ते आके विआह करना बड़ी टेंशन पै जाती है, प्रैशर जरा ना बिल्डअप हो जाता है। ग्रेजुएशन होगी, अब बच्चे का आगे फ्यूचर बनाना है, आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, 5-6 साल होते हैं बस अपना टाइम बनाने का, विआह करने, क्योंकि इतने काली लग जाती, विआह भी करना, विआह करना, विआह करना, मेरा विआह कर दो, विआह कर दो, विआह हो नहीं रहा होता, लेकिन आपको प्रेशर बिल्ड होता है, फिर इधर फिर आकर डिसीजन लेना होता है। अब कुछ लोग ये जो 21 साल है ना, इधर आके कुछ लोग प्रोफेशनल डिग्री जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। कुछ कहते हैं चलो मैं यार ACMA कर लेना, चलो मैं यार CA कर लेना, चलो यार मैं कुछ और प्रोफेशनल डिग्री स्टार्ट कर लेता हूँ। कुछ लोग जो है इधर आके डिसीजन लेते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये अब आप इधर भी आपका डिसीजन नहीं है, इधर भी आप माँ बाप की तरह मुड़ मुड़ के देख रहे हो, इत्थे भी तुसी मुड़ मुड़ के देख रहे हो, इत्थे भी तुसी मुड़ मुड़ के देख रहे हो। भाई पैदा ही सही स्टेट च आए हो, पैदा ही जरा हस हुस के होए हो, तो बाद में तुहाडी ऐसी तसी हर तरफ तुसी देखी जा रहे हो, बैक देखी जा रहे हो। अब 21 साल में आ गया, 21 साल के बाद आपने जल्दी जल्दी नौकरी लभी है, तो अब्बे नूं क्या बस हुण कुड़ी लभ दे फटाफट, लेट ना करी, जल्दी जल्दी फटाफट कुड़ी लभ दे। लड़कियों का भी ऐसे होता है, उनका ये फटाफट मुंडा लभो, ब्याह करो इहदा। 27 साल पे हो गए आप, 27 साल में आपने पहले ही कोई गर्लफ्रेंड इधर सैट की सी इत्थे की, उन्हां चों 2-3 तुसीं केरतियां, 2-3 बॉयफ्रेंड सैट कीते सी, इत्थे तुसीं केयर कोड दित्तियां, ते 21 साल में आके आपने एक आध कमिटेड रिलेशनशिप रख लिया होगा, आप माँ प्यो दी नहीं मन्नी, तो जंग आपकी शुरू हो गई है अपनी मर्जी के लिए कि मैं बुढ़ी अपनी मर्जी दी करनी है। माँ प्यो कहते नहीं साड़ी मर्जी, तुसी कहते नहीं अपनी मर्जी दी। एनीवेज जंग जुंग हो के या तुसी जित गए या वो जित गए, जेदा पल्ला पहाड़ी हो जित गया, इत्थे आकर तुहानूं 27 साल च बुढ़ी लभ गई। अब 27 साल में आपने अपनी शादी कर ली है। 27 साल में शादी करने के बाद आपके 2-3 साल के बाद तुहानूं पता फिर आपां फिर साउथ एशिया च एक काम ही तो बड़ी ईमानदारी ना, बड़ी डेडिकेशन है करीदा हुंदा, न्याणे पैदा करना, क्योंकि बच्चे आप बड़े शौक से पैदा करते हैं। आपने 30 साल के 2-3 साल च 2-3 बाल जड़े ना वो कढ़ दिते तुसीं, छोटे छोटे बाल, मिस्टर ए तो मिस्टर बी, छोटे छोटे बाल है जो आपने पैदा कर दिए हैं। अब मसला ये कि 30 साल पे ख्वाब आपके बड़े हैं, ख्वाब आपके ये है कि आपके पास गाड़ी भी होनी चाहिए, ख्वाब आपके पास ये है कि आपके पास घर भी होना चाहिए,
ऐसे ही है, गाड़ी भी होनी चाहिए, घर भी होना चाहिए। अब उस ख्वाब को लेके आप अपनी मेहनत शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां पे एक छोटा सा मसला आ जाता है। मसला यह है जो जवाक है ना, छोटे छोटे ए और बी, इनका मसला आ जाता है। ये साले बड़े हो रहे होते हैं, इनको सालों को फीस चाहिए, स्कूल की फीस चाहिए, इनको पैम्पर की फीस चाहिए, इनको इस चीज़ के हर चीज़ इनका खर्चा करवाना शुरू कर देते हैं। आपके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, आपकी इनकम होती है उधर ही रुकी हुई, उधर ही इनकम स्टेबल है। आप जो कुत्ते जी वाली नौकरी ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਤੋਂ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਆੜੀ ਆੜੀ ਤੋਂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾ ਕੇ 40 पे छोटी पे आप होते हैं, इतनी इतनी तोंदे निकलती हैं आपकी पेट की, आप बुढ़ी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਬਲਾਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 27 ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਚੱਸ ਜੀ ਹੂੜਾ 74 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਮੱਝ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਭਾਈ ਹੈ ਗੰਜਾ ਜਾਂ ਬਾਂਦਰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ कि मैं तो एक बड़े हैंडसम लड़के से शादी की थी, ये क्या चीज़ मुझे मिल गई है। इधर आके वो सोचती है और वो परेशान हो रही होती है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਬਾ ਜੀ पैसे दे दो। अब्बा बेचारा जॉब में फंसे है। ख्वाब है वही है आपके, वही ख्वाब है आपके, आपको गाड़ी भी चाहिए, आपको गाड़ी भी चाहिए, आपको घर भी चाहिए। उसी ख्वाब को लेके मोटी मोटी तोंदा लैके दो न्याणे तीन चार न्याणे फड़ के तो आप उस 40 की लाइफ में पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद जनाब इसी तरह अक्सरियत आप लोगों की, कुछ लोग एक आध को गाड़ी नसीब हो जाती है, दफ्तर वाले 40 पे जाके दे देते हैं, कुछ को नहीं नसीब होती, क्योंकि जॉब में तो ऐसी है, दफ्तर दे देगा तो मिल जाएगी, नहीं तो मुलाजम बंदे दी काश होंदी गड्डी अपनी रख ले, पॉसिबल ही नहीं होता। गड्डी ਤੁਹਾਡੀ ऐसी बंदे ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी हो जाती गड्डी लेंदे हुए। अच्छा इधर आ गया, अब आप 55 में हो गए। 55 पे अब आपके ना ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रही है ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ बुढ़ी ਨੂੰ समझ आ रही ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। जवाक जड़े ना वो जारी बात उन्होंने अपनी पिंगे पर डालनी शुरू हो गया। वो जो बच्चे थे अब वो बड़े हो गए हैं। अब ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने अपनी गर्लफ्रेंड लभ ली है, वो चुम्मी टप्पा लै रहे हो, ते मिस्टर बी जरा उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड लभ ली है। और तुसी जरा तुहानू समझ नहीं आ रही भी होया कि साडी लाइफ दे नाल क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपकी लाइफ। आपको समझ नहीं आ रही कि मेरी लाइफ के साथ हुआ क्या, मैंने क्या किया, मैं तो 74 औरों के चक्कर में था और मैं किधर पड़ गया। अच्छा उसके बाद अब इधर जब आपने थोड़ा सा बड़ा होना है तो इधर जाके ना आपके जो बच्चे हैं ना वो शादी कर लेंगे। ये आप जब आप 60 के हुए, आपके बच्चों की शादी हो गई है, उन्होंने अपनी मिस्टर ए ने भी शादी कर ली है, मिस्टर बी ने भी अपनी जो है ना वो शादी कर ली है। वो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आ रही की हो रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ रिटायर हो गए ऑफिस से, आप फारिग हो गए। ऑफिस से फारिग होने के बाद जनाब 65 में आप पहुंच गए। 65 में हो गया क्योंकि अब आपके वही जो साइकिल आपने कुत्ती चिक्का वाली लाइफ गुजारी, आपकी औलाद ने भी जाहिर बात है उसी कुत्ती चिक्के वाली लाइफ गुजारेंगे, क्योंकि मेंटोर उनके आप है। जैसा मेंटोर होगा वैसे ही बच्चे जाके उस तरह की लाइफ, उस तरह की गाइडेंस मिलेगी। इधर आके वो जो बच्चा है ना उन्होंने भी अपना उन्होंने भी एक जवाक हो गया, उनका बच्चा हो गया, उन्होंने भी अपना घर का और गाड़ी का ख्वाब जो है ना वो देखना शुरू हो गया। और आप जो है ना आप इधर अकेले खड़े होकर देख रहे हैं कि यार आप ऐसे ऐसे हाथ फैला रहे हो क्योंकि आप बूढ़े हो गए, आप उन्हें औलाद के आगे ऐसे हाथ फैला फैला के फिर रहे हो, दे दो हमें कुछ पैसे औलाद के दी, चल चल साड़ी अपनी बुढ़ियां, साडे अपने बच्चे है, साडे अपने ख्वाब है, बुढ़िया असी तेरा की करिए, मार खप जाके पूरी उम्र जाके तू कुछ नहीं किया, हूं असी तेरा की करिए। वो अपने अपने ख्वाबों में होते हैं, अपनी बेगम के साथ जफ्फी डाल के अपने बच्चों के साथ अपनी गाड़ी के ख्वाब देख रहा होता है, अपने घर के ख्वाब देख रहा है। बाबे बेचारे इस तरह बाबा इस तरह देख रहे हैं, प्लीज यार मैंने सानू भी पैसे दे, साडा भी केयर कर, सानू भी टाइम चाहिए, अब बुढ़ी सानू भी टाइम चाहिए। लेकिन तुसी बच्चे जेडे अपनी अपनी लाइफ मगन हो गए हैं और बुढ़ापा जो है वो आपके ऊपर तारी होता जा रहा है। 70 में हुए हैं, एक पार्टनर बेचारे की डेथ हो गई इसी कुत्ती चिका के अंदर, और आप बेचारे अकेले आंसू बहा रहे हो और आप देख रहे हो मुड़ के अपनी औलाद की तरफ। औलाद अपने बिजी है अपने कामों में, अपने ख्वाबों के अंदर, अपने ख्यालात के अंदर, और आप बेचारे रो रहे हो अपनी बीवी की कब्र के पास खड़े होके, या बीवी अपने हस्बैंड की कब्र के पास खड़े होके रो रही है, बेचारी पीछे देख रही है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं है। न्याना काके जवाक अपनी चीज़ों बिजी ने। उसके बाद 4-5 साल के बाद आपकी भी डेथ होगी। अब मुझे बताएं, पहले आपने ये 0 से लेके यहाँ तक तो आपने अपना डिसीजन नहीं लिया, ये यहाँ तक आपने अपना कोई डिसीजन, जिंदगी का कोई फैसला नहीं किया, कोई फैसला नहीं किया। आपके फैसले लोगों ने, आपके टीचरों ने, आपके घर वालों ने आपके फैसले किए। ये 27 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपने कोई फैसला नहीं किया। 65 तक
यहाँ तक भी आपने कोई फैसला नहीं किया, क्योंकि आप नौकरी में लग गए, वहाँ खप 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 खिच 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 हर वक्त आपकी पड़ी हुई है, आपने कोई फैसला नहीं किया और एट द एंड मर गए। तो लाइफ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤੇ वाली नहीं हुई तो मैनू दसो होर की हुई। मसला वो नहीं है, मसला ये है कि लाइफ तो सब नहीं मनना है, हर बंदा ने कोई टिकट तो नहीं करा के आए, कोई आबे हयात तो नहीं पी के आए, लेकिन मसला ये है कि कुत्ते ने वाली लाइफ जी के क्यों बनना है। अक्सर लोग तो ये 26-23 साल में 30 साल में मर जाते हैं, अपने ख्वाब जब उनके टूटते हैं ना ये सारे, वो इधर ही मर जाते हैं, वो इधर मर गए बस खप गए, जिंदा लाशें तुरी फिरती हैं, चलती फिरती लाशें होती हैं अक्सर लोग। तो आप लोगों में से ऐसा है कि नहीं मुझे बताएं, अगर मुझे बताओ अगर आपने अक्लमंदी थोड़ी सी की होती, ये इधर कहीं बीच में यहाँ पे जहाँ पे डिसीजन स्टेज थे यहाँ पे राइट डिसीजन लिया होता, यहाँ पे शायद आपने बिजनेस शुरू कर लिया होता 15 में, आपकी लाइफ डिफरेंट होती। यहाँ पे आपने 21 में अगर अपनी सेविंग शुरू कर ली होती, आप अपना करियर बना रहे होते, सेव कर रहे होते, इन्वेस्ट कर रहे होते, अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर रहे होते, आप अपना कहीं प्रॉपर्टी में लगा रहे होते, कहीं डिविडेंड पे लगा रहे होते, कहीं बिजनेस पे लगा रहे होते, कहीं और लगा रहे होते, अपनी सेविंग करके इकट्ठा कर रहे होते, पैसिव इनकम अगर आप अपनी क्रिएट कर रहे होते लाइफ की, आपकी लाइफ टोटली डिफरेंट होती। यहाँ पे आके आपके गाड़ी और बच्चों के ख्वाब ना देखते, यहाँ पे आप शादी करते इसी पीरियड के दरमियान या 30 पे या 27 के दरमियान कहीं भी आप शादी करते, आप ख्वाब उसको कुछ और देख रहे होते, आप ख्वाब देख रहे होते यार यूरोप का ट्रिप लाना है, आप ख्वाब देख रहे होते शादी के बाद यार दुबई चक्कर लगाना है, यार वो फलानी जगह चक्कर लगाना है, यार वो फलानी, इस तरह के ख्वाब आप देख रहे होते। गाड़ी आपके पास पहले ही होती, पैसिव इनकम आपके पास पहले से ही आ रही होती, बिजनेस आपका पहले से ही सेट होता, आपको टेंशन ना होती। यहाँ पे 30 ਉਹਦੇ ਆੜੀ ਤੋਂਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਮੇਮ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਮ ਜੇ बन के तो ਤੁਸੀਂ आराम ਨਾਲ यशी कर रहे होंगे, फिर इंजॉय कर रहे, बच्चों को भी फीस की टेंशन ना होती है आपको, वो खुद ब खुद आ रही होती, क्योंकि यहाँ पे आपने 5 साल 7 साल लगा लिए हुए लाइफ के। अगर तुम 5-7 साल नहीं लगाना ना, फिर ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ 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 ਹੋਣੀ हर तरफ। फिर आप इधर भी 40-55 में ਤੁਸੀਂ ਇਹ सेठ बन के चौंकड़ी ਤੇ चौंकड़ी मार के यशी कर रहे होंगे, अपनी सीट पे बैठे होंगे, हर तरफ से पैसिव इनकम क्या जो खुद ब खुद आपके सोते हुए इनकम आ रही होती। औलाद भी आपके साथ चुमड़ी होती, आपके पैरों में होती औलाद, इधर इस तरह अलग लेना कर आपके पैरों में होती औलाद, क्योंकि ਜਿਹੜਾ अमीर बाबा ਹੁੰਦਾ ना, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੱਬਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है, बाबा जी आओ मैं दबाना, अब्बा जी पापा जी मामा जी चाचा आओ जी प्लीज आओ जी, इस तरह होता है उसके साथ। उसकी लाइफ भी ऐसे मजे की होती है। यहाँ पे आके जब आपकी एज 65 होती, आपकी ये मंगतों वाली हालत ना होती अपने औलाद से, ਤੁਸੀਂ ਆਕੜ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ अपनी लाइफ अच्छी गुजारी, इसी तरह इसने हमारी लाइफ अच्छी कर दी है, साडा तो प्यो ही बड़ा अच्छा, साडा तो प्यो ही बड़ा, तुम देखो न्याणे कहीं साडा तो प्यो ही बड़ा अच्छा, लेकिन जरा बेचारे का बाबा गरीब होता, कुत्ते या न्याणे भी एवं कहते प्यो भी यार एवं सी, लेकिन जब बाबा अमीर होता है, बाबा जरा होता है आकड़ होती है, प्यो औलाद भी फिर इज्जत करती होती है। इतने तुम चौधरी बन के फिर होंगे, इतने जो आपका एक आध पार्टनर चले जाता छोड़ के आपको जिंदगी से रुखसत हो जाता, तो आप अकेले ना खड़े होते, आपके पीछे ये छोटी 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 लाइन लगी होती, आपके पोतों की, आपके बच्चों की, हर कोई आपकी इज्जत कर रहा होता। और आपकी जब डेथ होती तो बड़े शान के साथ होती। अब लाइफ तो दोनों बंदों ने जी है, पहले वाले ने भी जी है, लेकिन उन्होंने जी कुत्ते वाले, या दूसरे ने भी जीती, लेकिन किंग की तरह लाइफ जी है। सिर्फ फर्क क्या है? फर्क यह है कि इस बंदे ने यहाँ पे आके, ये जो है ना पहले 21 से 27 साल से पहले यहाँ पे आके इस बंदे ने जो अपने फैसले किए हैं ना, वो इसने राइट फैसला राइट टाइम पे कर लिया है। 5-7 साल इसने जिंदगी के थोड़े से पीस के जी लिए, उसके बाद अगली पूरी लाइफ इसने मजे से जी ली है। अब फैसला आपने करना है कि लाइफ आपने कुत्तिया करवा के जीनी है या लाइफ आपने अच्छी करके जीनी है, ये अब आपका फैसला है। कोई कमेंट हो तो जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।